कहने का मतलब यही है कि उसको भी सजा मिलनी चाहिए, उसने गलत किया है जी। एक माँ भी साथ थी, बहन भी थी, भी साथ थी, और मतलब जो भी किया माँ बाप के साथ नहीं करना चाहिए ऐसा। माँ बाप एक भगवान का रूप होते हैं, और बहन भाई का तो एक पवित्र रिश्ता, बहुत बड़ा पवित्र रिश्ता हो से, और बहन के ऊपर हाथ उठाना तो एक नीचता का ही काम है। और माँ तो जन्म तो हम अपनी खाल की जुत्ती भी भरा दे तो भी उसका कर्जा नहीं उतरता। राम राम भाई सारे, मैं दिनेश देसवाल। हाल फिलहाल महेंद्रगढ़ में महेंद्रगढ़ में हम रात में पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं? दिल्ली में जो हत्याकांड हुआ है, 3 है, एक पिता है और एक माँ है, वो मरी हुई मिली है। और सारी जानकारी उसी गांव में पहुंचे हैं जहां के वे लोग थे। और एक लड़के का नाम आया है जो कि उन्हीं का लड़का, वो गिरफ्तार भी कर लिया गया है और कबूल भी किया उसने। और यहाँ के युवा हैं जो महेंद्रगढ़ के, उनसे बात करेंगे। उसी गांव में पहुंचे हैं जहां पे उन्होंने जन्म लिया था, उसके पिता ने जन्म लिया था, और वो भी एक फौजी परिवार से। आज भी उनके लोग फौज में नौकरी, और यहाँ के बहुत लोग फौजी हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं। जो देश की सेवा कर रहे हैं उन्हीं के साथ ऐसा घट रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी ही रही होगी। राम राम भाई साहब। भाई साहब, क्या लग रहा है घटना जो दिल्ली में हुई है नेबसराय में, एक पिता, एक माँ और एक बहन मरी हुई मिली, वो भी बुरी तरह, और एक लड़के का नाम आया, वो भी उन्हीं के लड़के का। आपको क्या लग रहा है इस घटना को देख के, आपके गांव की घटना? ये बहुत ही दुखद घटना है भाई साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत खराब माहौल चल गया है ये। तो आपको क्या लग रहा है, दिल्ली में रहना सहना, दिल्ली की पढ़ाई, बाहर ही रखा है बच्चे को, और यहाँ गांव के संस्कार ना मिल पाना, कुछ ऐसा लग रहा है आपको भी? बिल्कुल ऐसी बात है, आदमी को गांव से जुड़ा रहना चाहिए। जो संस्कार होते हैं वो तो गांव से मिलते हैं। हाँ, तो जो शहर में रहना है वो इतना लगभग सही नहीं है। तो गांव में आज क्या चर्चा है इस घटना को लेकर? बस यही चर्चा है कि बहुत गलत हुआ भाई, बच्चों में बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं, तो कैसे चलेगा भाई ऐसे। बहुत ही दुख का माहौल है जी। उनका परिवार है जो बताया जा रहा है आर्मी में अब भी नौकरी कर रहे हैं, और इन्होंने भी की है जो। हाँ, गांव में, हमारे सारे गांव में बहुत ज्यादा फौजी हैं, इनके घरों में भी, पूरे गांव में आर्मी में लगभग हर घर से एक बंदा तो आर्मी में है। हाँ जी। तो ऐसे परिवार के यहाँ दुखद घटना हुई है, ऐसे गांव में दुखद घटना हुई है जो देश सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, और एक लड़के ने प्रॉपर्टी का झांसा मानने या कोई जिद का झांसा मानने, या युवा बच्चों के संस्कार, ऐसे क्या माना जाए भाई साहब? आप भी युवा हो भाई साहब, अब तो ये तो अंदाजा ही लगा सकते हैं भाई, पता नहीं असलियत तो क्या है, कैसे क्या किया उसने। बाकी बता तो अब यही रहेगी भाई, प्रॉपर्टी का कोई इस वजह से किया है कुछ, बाकी ये पता नहीं अब क्या हो सकता है, असली बात तो कुछ नहीं पता। आपका क्या नाम है? मंजीत नाम है। क्या काम करते हो आप? तो पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? मैं एमए कर रहा हूँ। एमए कर रहे हो जी। तो अभी बॉडी तो शायद नहीं आई है गाँव में? नहीं, अभी नहीं है। हाँ, अभी नहीं, कल होगा। कल होगा? हाँ जी। तो गांव कौन सा है? ये खेड़ी तलवान। खेड़ी तलवान गांव में पहुंचे हैं। मार्केट है, बाजार में पहुंचे हम। रात का टाइम, अभी यहाँ शव को लाया नहीं गया, अभी पहुंचेंगे यहाँ शव। और रात्रि को हरियाणा में लगभग रात को शमशान घाट तक बॉडी नहीं ले जाते, सुबह ही संस्कार होता है। सुबह की भी वीडियो आपको जरूर दिखाएंगे। ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है हमारे समाज में। सिर्फ एक समाज को दर्शाना है, ये नहीं कि भी हम वीडियो दिखा के किसी का मजाक या किसी को आहत पहुंचा रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं हमारे समाज में क्यों घट रही है, बार बार घट रही हैं, और इनको रोका कैसे जाए। बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए युवाओं को, ज्यादातर युवा गांव से भी जुड़े रहने चाहिए, और शहर में भी अच्छे। हम ये नहीं कहते कि शहर में शिक्षा नहीं है, शिक्षा भी है, संस्कार भी है, लेकिन गांव में जो संस्कार पाए जाते हैं वो कम ही पाए जाते हैं। इस तरह की घटनाएं कम घटती है। ये शहर की घटना है, दिल्ली की घटना है। सारा दिल्ली झंझोड़ के रख दिया, बल्कि पूरे देश में ये वायरल है, काफी चैनलों पे आ रही है। और उनके परिवार भी यही बता रहे हैं कि कारण हमें कहीं ना कहीं संस्कार को लेकर लग रहे हैं कि संस्कार बच्चे में अगर होते, अगर गांव में लालन पालन होता तो बहुत ही ऐसी घटना नहीं घटती। तो भाई मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती, लेकिन आपको काफी जानकारी हम यहाँ पे देंगे, उस गाँव से जुड़ेंगे। कर दो वीडियो को ज्यादा शेयर। राम राम अंकल जी। राम राम साहब। अंकल जी, बड़ी ही दुखद घटना है, हम भी शरीफ होने आए आपके गाँव में। बहुत ही गंभीर विषय है, एक संस्कार को लेकर, बच्चों के संस्कारों को लेकर। आप भी बुजुर्ग हो, आपके देश सेवा में काफी टाइम लग गया, गांव को भी, अपने हरियाणा को भी, और बच्चे में क्या हो रहा है? अब क्या बताएं साहब, कुछ उनके परिवार में तो कोई कहीं से, कोई बच्चों में तो उनमें कोई कमी थी नहीं। सर्विस करके आया वो लड़का जो एक्सपायर हुआ है,
और अच्छी तरह सर्विस करके आया था। कहाँ ही दिल्ली में हमें तो ये नहीं पता कहाँ सर्विस करेगा। गांव में अब तक सब भी से उसके अच्छे स्वरूप हैं, तो वहाँ क्या हो है वो तो वो जाने, घर वाले जाने। एक अच्छे अफसर रैंक पे नौकरी की है हाँ जी, उन्होंने, बढ़िया। और बच्चों का लालन पोषण किया है, और वही बच्चे हाँ, उसके साथ ऐसा करते हैं तो वहाँ तो बहुत ही गलत है साहब। लेकिन ये क्या बताएं किस बेस पे कैसे उनके क्या विचार थे, लेकिन उसने जो किया वो बहुत ही गलत किया है। तो युवाओं को क्या संदेश होगा अंकल जी? आप तो बुजुर्ग हो, जो युवा बच्चे हैं हमारे जिनके अंदर गुस्सा है, या नशे पते में जो ऐसी घटनाएं को अंजाम दे देते हैं, या प्रॉपर्टी के लालच में दे देते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे ऐसे युवा? उनके बारे में तो साहब उनके विचार तो वो है, जाने किस तरह से उनका सोचने का नजरिया क्या है। नहीं, अगर उस लड़के ने ऐसा घिनौना अपराध किया है और उसने कबूल भी कर लिया, ऐसे लड़कों को क्या सजा होनी चाहिए? सजा तो उसको जितनी हो उतनी ही कम है साहब। जो भी सजा हो दे, गवर्नमेंट दे, कोर्ट दे, जितनी भी दे वो कम है उसके लिए। अगर इसने वो घिनौनी हरकत लेने की है तो। हाँ जी। सर, आप क्या कहना चाहोगे इस घटना को लेकर? आपके गांव में इतनी बड़ी घटना घटी है, जो दिल्ली में आपका परिवार रहता था, इस गांव का परिवार रहता था। हम कुछ बता तो नहीं सके, बाकी उसने किया है वो गलत किया है, और उसको सजा भी मिलनी चाहिए। नहीं तो अगर उसको कोई सजा नहीं मिलेगी तो कल ने जो युवा बालक हैं वो भी ऐसा कदम उठाएंगे, और कल ने वो अपने माँ बाप के साथ उन्होंने उसने किया है, कल ने दूसरा बच्चा भी उसको देख के ही ऐसी हरकत करेगा। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि उसको भी सजा मिलनी चाहिए, उसने गलत किया है जी, एक माँ भी साथ थी, बहन भी थी, भी पिता साथ थी, और मतलब जो भी किया माँ बाप के साथ नहीं करना चाहिए ऐसा। माँ बाप एक भगवान का रूप होते हैं, और बहन भाई का तो और एक बहन पवित्र भाई रिश्ता का तो एक बहुत बड़ा पवित्र रिश्ता हो से, और बहन के ऊपर हाथ उठाना तो एक नीचता का ही काम है। और माँ तो जन्म तो हम अपनी खाल की जुत्ती भी भरा दे तो भी उसका कर्जा नहीं उतरता, और उसने तो उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार किया है, तो उसके लिए तो कोई मेरी नजर में तो कोई माफी का खाना है नहीं। ठीक है भाई साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी। इसी गांव से हो जी आप? हाँ जी, खेड़ी तलवाना थे। तो कितने व्यक्ति फौज में हैं या सेवा दे रहे हैं देश के लिए? मेरे से ख्याल से हर घर के दो आदमी हैं जवान देश के लिए जो काम कर रहे हैं जी। 2 आदमी हैं जी। और ये जो परिवार की बात है, संस्कारी परिवार था, कोई फैल नहीं था, बहुत बढ़िया परिवार है। इनके चाचा ताऊ भी बढ़िया थे। ये लड़का जो भाई था हमारा, जो जवान था, रिटायरमेंट आके दिल्ली रहा था, ये भी बढ़िया था, और दिन भी आ रहा था, सबसे राम राम बोल के। पिछली बार कब आए थे गांव में? मेरे ख्याल से अभी शादी पे आए थे जी। शादी पे आए थे? हाँ जी। तो कैसा लग रहा था माहौल शादी पे? परिवार और भी आया था साथ में? जी, परिवार का तो पता नहीं, क्योंकि थोड़ा दूर फासला है हमारा। कितने दिन पहले गांव में आए थे? ये मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले शादी थी सिंह की लड़की की, भाई की लड़की की शादी थी, उसमें आया था जी। सबसे मिले होंगे? सबसे मिल गए एकदम राजी को। नहीं जी नहीं, राम राम श्याम श्याम, बस इतना है। तो भाई हम तो आते जाते रहे, भाई राम राम। तो आपने भी न्यूज देखी होगी? हाँ, न्यूज, दिल्ली वाली न्यूज देखी होगी? हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ जी। जो नोब सराय में जो घटना घटी है वो क्या लग रहा है आपको? क्या लग वो रहा है? तो दुख की बात है। गलत हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। जो बच्चे ने किया है तो बहुत गलत किया है। आरोप जो है जो सिद्ध हुए हैं, जो उसने खुद कबूला है प्रशासन के सामने कि जो कबूल ही कर लिया तो फिर तो है ही, दोषी है तो है ही। फिर क्या सजा होनी चाहिए? सजा जो कोर्ट देगा और जो देगी वो जायज ही देगी। मेरे हिसाब से उसने सब कुछ खत्म कर दिया अपना। तो अंतिम संस्कार गांव में ही होगा उनका? हाँ जी, जी, आज ही होगा? नहीं, आज तो अभी तो आए भी नहीं है शायद। अच्छा। अभी तक नहीं आए। सुबह? हाँ, सुबह आएंगे वो मेरे ख्याल से, या शाम को आते हैं। वो बता रहे थे कि मतलब आएंगे तो शाम को 7 बजे तक आएंगे। तो इसी गांव में क्या नाम था उनका? उनका राजेश कुमार था जी। राजेश कुमार इसी गांव में खेले कूदे? हाँ जी, बड़े हुए हैं? हाँ जी, 2 भाई हैं ये। अच्छा। हाँ, 2 भाई, दोनों आर्मी में है। बाप भी इनका आर्मी में था। तो यहाँ से कितना टाइम हो गया उनको गए हुए परिवार को? शादी यही हुई थी राजेश कुमार की? हाँ जी, शादी यही हुई थी। बच्चे मेरे ख्याल से एक लड़का एक लड़की थी, 2 थी। तो यहाँ नहीं हुए बच्चे? बाहर ही हुए? बच्चे भी यहीं हुए थे। यहीं हुए थे? हाँ। तो उनका जीवन यहीं पे व्यतीत हुआ या? हाँ, तकरीबन वो आर्मी में थे, हाँ। यहीं से फिर बाद में शिफ्ट हुए हैं दिल्ली। आपने देखा था लड़की को कभी यहाँ? लड़का देखो नहीं देखा जी आपने? लड़का नहीं देखा, नहीं लड़की, क्योंकि वो थोड़ा दूर का फासला, जमींदार आदमी है। अच्छा। भाई मिलता जुलता रहता था, महीने में 2 महीने में 3 महीने आता रहता। भाई राम 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 राम। अच्छी रामा श्यामा थी, हर एक आदमी था, अच्छा प्रभाव था, पर किसी को ये भरोसा नहीं था इससे ये दुर्घटना हो सकती है। किसी को उम्मीद नहीं थी इस चीज के बारे में, अगर ये बंदा ये काम कर देगा।
बहुत ही अच्छा था। हर एक से, छोटे से बड़े से, सबसे इज्जत से बोलना, प्यार मोहब्बत रखना। इस तरह की घटना कभी पहले भी सुनी है? नहीं सुनी कभी भी, हमने अपनी लाइफ में तो सुनी नहीं, और उससे पहले कभी हो तो पता नहीं। बाकी बाकी गांव में शांति का माहौल रहता बहुत ही ज्यादा शांति का माहौल था, और किसी प्रकार की कोई भी ऐसी दुर्घटना हमने पहले नहीं सुनी, और नहीं हमने इस पे ये विश्वास था कि ये आदमी ऐसी कोई खिलौनी हरकत करेगा। तो अब उसका विचार क्या था, उसके मन में क्या प्रभाव चल रहा था, उसके दिमाग में क्या टेंशन थी, ये तो वो ही जाने, हमें तो इस चीज के बारे में गांव मालूम में नहीं। क्या चर्चा है इस घटना को लेके कि बच्चे ने किया है या कोई और घटना घटित हुई है? क्या मानना है आप लोगों का? अभी इस चीज के बारे में हम आपको कुछ नहीं बता सकते भाई, किस प्रकार से हुआ ये। तो मीडिया की काफी एजेंसी, काफी जांच और काफी चैनल, न्यूज चैनल और काफी जगह ये चर्चा है, पूरे इंडिया में चर्चा है इस केस को लेके। बाकी मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती, लेकिन हम अभी इस गांव में पहुंचे हैं। रात के 8 साढ़े 8 का वक्त हो चुका है और गांव में घूम घूम कर बिल्कुल ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जिस गांव में राजेश का जन्म हुआ, जहां से वो नौकरी लगा, यहाँ पे शादी हुई राजेश की, और यहीं से बच्चे का भी जन्म हुआ, और एक लड़की का, एक लड़के का जन्म हुआ, और एक लड़के द्वारा, जो हम नहीं आरोप लगा रहे, जो पुलिस ने जो घटनाक्रम पाया गया है, जो बच्चे ने बयान दिए हैं, उसी के आधार पर हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और तीनों के लिए ओम शांति ओम का कमेंट जरूर देना वीडियो में। वंदे मातरम, जय भारत।